कल्पना करो, एक सुबह तुम जागते हो लेकिन दुनिया पहले जैसी नहीं रही। नहीं, दुनिया नहीं बदली, तुम बदल गए हो। तुम इतने छोटे हो चुके हो कि एक चींटी भी अब तुम्हें अपना शिकार समझ सकती है। भूख से तड़पता हुआ पॉल चूहेदानी पर रखे एक बासी केक को देखता है। छोटा होने के बाद ये उसकी पहली दावत है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। जाल को छुए बिना केक तक पहुंचना नामुमकिन है। वो एक मोटी कील उठाता है, सांस रोकता है और पूरी ताकत से ट्रिगर पर दे मारता है। एक जोरदार आवाज होती है। चूहेदानी बंद हो चुकी है। अब वो सुरक्षित है, कम से कम कुछ देर के लिए। पॉल लालच में केक खाने लगता है, तभी उसे पीछे हल्की सी आहट सुनाई देती है। वो धीरे से मुड़ता है। एक विशाल मकड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब वो इंसान नहीं, बस एक छोटा सा शिकार है। वो जमीन से सुई उठाता है और चारों तरफ मारकर शोर मचाता है। किस्मत अच्छी थी, मकड़ी डरकर पीछे हट जाती है, लेकिन पॉल समझ चुका था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अपनी सुरक्षा के लिए वो एक गत्ते के डिब्बे में छेद करना शुरू करता है। हर बार उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा है। सांसें फूल रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हिम्मत बाकी है। आखिरकार वो अपने लिए एक छोटा सा ठिकाना बना लेता है। अगली सुबह उसे ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी पत्नी का नाम लेकर चिल्लाता है, पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी छोटी है कि किसी तक पहुंच ही नहीं पाती। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है उसकी पत्नी और बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं, खाना खत्म होने लगता है और उसका शरीर और भी छोटा होता जा रहा है। एक दिन फिर वही मकड़ी सामने आ खड़ी होती है। इस बार वो हमला कर देती है। पॉल भागता है लेकिन गिर पड़ता है। हाथ से सुई छूट जाती है। मकड़ी उसके बिल्कुल सामने है। उसकी जहरीली सांस पॉल के चेहरे पर पड़ रही है। मरने से पहले के उस आखिरी पल में पॉल पास पड़ी एक लकड़ी की तीली उठा लेता है और पूरी ताकत से मकड़ी के सिर में घोंप देता है। मकड़ी घायल होकर पीछे हट जाती है। वो फिर बच गया, लेकिन अब समझ चुका है इस तहखाने में रहना मतलब मौत का इंतजार करना। उसकी नजर ऊपर खुली खिड़की पर जाती है। वही एक रास्ता है बाहर जाने का, लेकिन बीच में फैला है मकड़ी का खतरनाक जाल। हर कदम पर मौत मंडरा रही है। वो चढ़ना शुरू करता है, हाथ कांप रहे हैं, सांसें टूट रही हैं, फिर भी वो रुकता नहीं। आखिरकार वो ऊंचाई तक पहुंच जाता है। बस एक छलांग और वो दीवार के सहारे पहुंच जाता है। खिड़की अब उसके सामने है, लेकिन अब वो इतना छोटा हो चुका है कि बाहर निकलना भी आसान नहीं। थका हुआ पॉल जमीन पर लेट जाता है। सूरज डूब रहा है, घर खाली है, चारों तरफ सन्नाटा। तभी एक सफेद तितली उसके सामने आकर बैठती है। पॉल आसमान की तरफ देखता है। शायद वो अपने परिवार से दोबारा कभी न मिल पाए, लेकिन जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। वो अब शिकार नहीं, जिंदगी से लड़ता हुआ एक योद्धा है।